सैदपुर तहसील के पूर्व बाबू द्वारा लाखों रुपए गबन का हुआ खुलासा। 3 चाय विक्रेताओं को बनाया था मोहरा, पूर्व में भी हो चुका है निलंबित। सैदपुर तहसील में लंबे समय से जमकर भ्रष्टाचार करने वाले बाबू के भ्रष्टाचार का जिन्न स्थानांतरण के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। पूर्व में भ्रष्टाचार के ही मुकदमे में जेल जाने के बाद किसी प्रकार नौकरी की बहाली पाने वाले भ्रष्टाचारी बाबू के स्थानांतरण के बाद उसके द्वारा सैदपुर तहसील में किए गए बड़े गबन का अब जाकर खुलासा हुआ है। प्रकरण खुलने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर सैदपुर तहसीलदार ने उक्त बाबू सहित कुल 4 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस भी तत्काल एक्शन मोड में आते हुए आरोपी 2 चाय विक्रेताओं को हिरासत में लेकर पूछताछ और जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि स्थानांतरण के बाद वर्तमान में सेवराई तहसील में कार्यरत मोहम्मद शकील सैदपुर तहसील में लंबे समय तक बाबू के पद पर कुंडली मारकर बैठा था और नजारत का काम देखता था। बाद में मालखाने का काम देखने लगा। इस दौरान उसने जमकर भ्रष्टाचार किया। वर्ष 2021 में भी उसके भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो पता चला कि उसने सरकारी वाहनों में तेल भराने के लिए फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए का गबन किया था। मामले का खुलासा होने पर डीएम के आदेश पर तत्कालीन तहसीलदार नीलम उपाध्याय ने उसके और एक पंप कर्मी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसे निलंबित कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार उसकी बहाली हो गई। बाद में उसका स्थानांतरण हो गया। इस बीच उक्त बाबू द्वारा किए गए लाखों रुपए के एक नए घोटाले का पता चला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शकील द्वारा लाखों रुपए के सरकारी धन का गबन किया गया है। सैदपुर नगर स्थित डाक बंगले में किसी वीआईपी के आने पर जलपान सहित अन्य खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए वहीं के 3 चाय विक्रेताओं द्वारा डाक बंगले में चाय इत्यादि पहुंचाया जाता था। जब भुगतान की बारी आती थी तो शकील द्वारा लगभग 20 से 50 हजार रुपए तक के चेक उन चाय विक्रेताओं को दिए जाते थे, जिन्हें चाय विक्रेता अपने खाते में भुना लेते थे और अपने चाय इत्यादि का रुपया काटकर शेष रुपए शकील को दे देते थे। समय पर इस बात का खुलासा नहीं हो सका, जिसके चलते उक्त शातिर भ्रष्टाचारी बचा रहा। इस प्रकार का चेक उसने लगभग 15 महीने में सैकड़ों बार देकर लाखों रुपए का गबन किया। बाद में उसका स्थानांतरण सेवराई तहसील में हो गया। इस बीच किसी अन्य अधिकारी ने यह भारी अनियमितता देखी तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। पूरे प्रकरण की सूचना तहसीलदार देवेंद्र यादव ने जिलाधिकारी आर्यका अखौरी को दी तो उन्होंने तत्काल सरकारी धन के उक्त लुटेरे शकील सहित चेक को भुनाने वाले तीनों चाय विक्रेताओं के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया, जिसके बाद तहसीलदार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कोतवाल विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रकरण की जांच शुरू कर दी। इस दौरान सगे भाई 2 चाय विक्रेताओं को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा की सैदपुर शाखा में उनके खातों के स्टेटमेंट निकालकर तथ्यों की पड़ताल की गई कि उनके खातों में कितने रुपए के सरकारी चेक जमा कराए गए। बहरहाल ऐसी जानकारी मिली है कि गबन की गई रकम 20 लाख रुपए से भी अधिक हो सकती है। वहीं इस प्रकरण के खुलासे के बाद तहसील में ऐसी चर्चा है कि उक्त बाबू भ्रष्टाचार का लती हो चुका था और बिना रुपए के किसी का काम नहीं करता था। यहां तक कि सस्पेंड होने और दोबारा नौकरी पर बहाल होने के बावजूद उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी, जिसके चलते आज सैदपुर तहसील का नाम बदनाम हुआ है। बहरहाल उक्त भ्रष्टाचारी तहसील कर्मी मोहम्मद शकील के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बाद उसका दोबारा निलंबन अब तय माना जा रहा है।